वो मंजिल नहीं तुम जिधर जा रहे हो। ठहर जा है माना किधर जा रहे हो। वो मंजिल नहीं तुम जिधर जा रहे हो। ठहर जा है माना किधर जा रहे हो। वो मंजिल नहीं तुम जिधर जा रहे हो। ठहर जा ठहर जा ठहर जा ऐ माना। ठहर जा ठहर जा ठहर जा ऐ माना। साधनों में उलझा हुआ तेरा मन है। बीच भंवर में फंसा जीवन है। साधनों में उलझा हुआ तेरा मन है। बीच भंवर में फंसा जीवन है। सुनहराई में तुमको दौड़ा रहा है। सुनहराई में तुमको दौड़ा रहा है। साया है तुमको जो भरमा रहा है। भरमा रहा है। मिथ्या है मन को मिथ्या है मन को तो बहका रहे हो। वो मंजिल नहीं तुम जिधर जा रहे हो। ठहर जा है माना। ओम शांति। सदा खुशहाल रहने वाले, दुआ संपन्न, जीवन मुक्त, ईश्वरीय बुद्धिवान आत्माओं को सतगुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। ठहर जाए मानव, कहाँ जा रहा है। वो मंजिल नहीं जिधर जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं अभी हम? पुरानी दुनिया की तरफ। हमारी मंजिल है नई दुनिया। तो अब तो ये पुरानी दुनिया छोड़नी है। तो हमें चेक करना है कि हमारी मन बुद्धि में अब कुछ पुराना है। पुरानी दुनिया छूटी है। हम चाहें न चाहें ये दुनिया तो छोड़नी पड़ेगी। अब तो वो समय भी नज़दीक आ ही गया है, विनाश का, परिवर्तन का। तो समझदारी किस में है? समझ से छोड़ें या मजबूरी से? नई दुनिया बनाने का ये ईश्वरीय गवर्नमेंट का गुप्त कार्य जोर शोर से चल रहा है। तो हमें भी राम राज्य लाने में अपना सहयोग देकर भाग्य बनाना है। हंस, बगुले, पारस बुद्धि, पत्थर बुद्धि कौन है ये भी समझेंगे। माया का धोखा हमें क्यों मिलता है? क्या हमारा माया से कोई कार्मिक अकाउंट है? इस बात को अच्छी रीति समझ माया जीत जगत जीत बनना है। तारीख याद 14 नवंबर 2024। 14 नवंबर बाल दिवस। तो सुनते हैं परमात्मा शिव अपने बच्चों से क्या कहते हैं। मीठे बच्चे, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है इसे देखते हुए भी नहीं देखो। इनसे ममत्व निकाल दो क्योंकि इसे आग लगनी है। इन आंखों से जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, बाबा कहते हैं इसे देखते हुए भी अब
नहीं देखना है। ममत्व निकल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब तो भंबोर को आग लगनी है ना, ये सब कुछ खत्म हो जाने वाला है और ये हमारी मंजिल भी नहीं है। मंजिल कहाँ है? नई दुनिया। पहले जाएंगे शांति धाम, फिर आएंगे सुख धाम में। तो अब मन बुद्धि नई दुनिया की ओर। प्रश्न है, ईश्वरीय गवर्नमेंट का गुप्त कर्तव्य कौन सा है जिसे दुनिया नहीं जानती? उत्तर में बाबा कहते हैं, ईश्वरीय गवर्नमेंट आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। यह है बहुत गुप्त कर्तव्य जिसे मनुष्य नहीं समझ सकते। मनुष्य से देवता बनाना, पतित से पावन बनाना, भगवान का ये गुप्त कार्य हर एक आत्मा नहीं समझ सकती है। जब मनुष्य देवता बने तब तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन सके। मनुष्य का सारा कैरेक्टर विकारों ने बिगाड़ा है। हमारा चरित्र ही देखो बिगड़ गया। विकारों ने हमारा चरित्र, हमारी कमी कमजोरियों ने, हमारी समझ ने हमारा चरित्र बिगाड़ दिया। क्या हो गया? अभी हम कैरेक्टर नहीं, पिक्चर में बिलीव करते हैं, चरित्र नहीं, चित्र पर ध्यान देते हैं। तो बाबा कहते हैं, अभी तुम सबको श्रेष्ठ कैरेक्टर वाला बनाने की सेवा करते हो, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तो पहले स्वयं श्रेष्ठ कैरेक्टर वाला बनना है, अच्छे चरित्र वाला बनना है, फिर औरों को बनाना है। ये है हमारा मुख्य कर्तव्य। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म और अपना घर याद पड़ता है। ओम शांति, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मेरा स्वधर्म शांत, मेरा घर शांति धाम। 3 बारी ओम शांति कहती थी ना दादी जान की। तो बाबा कहते हैं, जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म और अपना घर याद पड़ता है। फिर घर में बैठ तो नहीं जाना है। बाप के बच्चे बने हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा भी याद पड़ेगा। ओम शांति कहने से भी सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। जो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं वही बाप हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। तो पहली शांति, पहली ओम शांति शांत स्वरूप आत्मा, दूसरी ओम शांति शांति के सागर की संतान, तीसरी ओम शांति मेरा घर शांति धाम। तो बाबा कहते हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। ये ज्ञान बुद्धि में आ जाना चाहिए। जो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं वही बाप हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। पवित्र दुनिया और अपवित्र दुनिया है। पवित्र दुनिया में एक भी विकार नहीं और अपवित्र दुनिया में 5 विकार हैं। इसलिए कहा जाता है विकारी दुनिया। यह है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं। वह है पावन दुनिया। यह है पतित दुनिया। राम राज्य और रावण राज्य है ना। समय पर दिन और रात गाए हुए हैं। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। दिन सुख, रात दुख। रात भटकने की होती है, रात भक्ति, अज्ञान, अंधियारा भटकने की होती है रात। यूं तो रात में कोई भटकना नहीं होता है, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है। तुम बच्चे यहाँ आए हो सदगति पाने के लिए। तुम्हारी आत्मा में 5 विकारों के कारण पाप थे। उनमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पाप आत्मा बनते हैं। यह तो हर एक जानते हैं, हम पतित हैं, भ्रष्टाचार से पैदा हुए हैं। एक काम विकार के कारण सारी क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती है। इसलिए बाप कहते हैं, इस काम विकार को जीतो तो जगत जीत नई दुनिया के मालिक बनेंगे। काम विकार को जीतेंगे तो जगत जीत नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तो 5 तत्वों की जो काया है, ये जो जगत है, इस पर भी जीत पानी है। माया जीत बनना है, जगत जीत बनना है, तो फिर नई दुनिया में हम विश्व के मालिक बनेंगे, जगत जीत बनेंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए।
मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ समझते नहीं। इस काम पर ही कितने हंगामे होते हैं, कितनी अशांति, हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्यों है इस समय? हर कोई रो रहा है, चिल्ला रहा है, दर्द में है, पेन में है, पीड़ा है, क्रंदन है, रुदन है। क्यों है? कारण तो विकार है ही। उसमें भी काम विकार मुख्य है। हर किसी के दुख के पीछे कहीं न कहीं काम विकारी है। काम, कामनाएं, काम विकार। तो बाबा कहते हैं क्यों है हाहाकार? क्योंकि सभी पापात्माएं हैं। विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। अभी बाप द्वारा समझते हो, हम तो बिल्कुल कौड़े मिसल वर्थ नॉट अ पेनी थे। काम की जो चीज नहीं, उसे आग में जलाया जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो दुनिया में कोई काम की चीज नहीं। दुनिया में कोई काम की चीज नहीं। हाँ, दुनिया काम की है क्या? कहते हैं ना, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। लेकिन हमें तो इसी दुनिया में रहते हुए अभी काम करना है, गुप्त कार्य करना है, पवित्र रहकर पावन दुनिया लानी है। तो बच्चे समझते हो तुम अभी कि दुनिया में कोई काम की चीज नहीं, सभी मनुष्य मात्र को आग लगनी है। ये जो इन आंखों से स्थूल चीजें दिखाई दे रही हैं, सभी आत्माएं हैं, मनुष्य हैं, सब कुछ क्या है? खत्म होने को है, परिवर्तन होने को है, आग लगना है। आत्मा भी शरीर छोड़कर निकल जाएगी। तो बाबा कहते हैं काम की जो चीज नहीं, उसे आग में जलाया जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो दुनिया में कोई काम की चीज नहीं, सभी मनुष्य मात्र को आग लगनी है। जो कुछ इन आंखों से देखते हैं सबको आग लग जाएगी। आत्मा को तो आग लगती नहीं। आत्मा तो जैसे इंश्योर है। आत्मा तो इंश्योर है ना। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? आत्मा का इंश्योरेंस करती है कि शरीर का करती है? क्या करती है? शरीर में हारी बीमारी होती है, देखो मेडिकल इंश्योरेंस भी होता है। जो हमारे पदार्थ हैं, एसिड्स हैं, उन सब का इंश्योरेंस होता है। विनाशी चीजों का इंश्योरेंस। आत्मा तो अविनाशी है, उसका क्या इंश्योरेंस करेंगे? तो आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? इंश्योर तो शरीर को कराते हैं। बच्चों को समझाया गया है, यह खेल है। आत्मा तो ऊपर में 5 तत्वों से भी ऊपर रहती है। 5 तत्वों से ही सारी दुनिया की सामग्री बनती है। आत्मा तो नहीं बनती। आत्मा तो सदैव है ही। सिर्फ पुण्यात्मा पापात्मा बनती है। जैसे हम कर्म करते हैं उस अनुसार हमारा नामकरण होता है। पाप कर्म जिसकी सजा मिलती है, पुण्य कर्म जिसके करने से हम सुख उठाते हैं। तो आत्मा में देखो सारे विशेषण लगते हैं। पापात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा, धर्मात्मा, महात्मा। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा तो नहीं बनती, आत्मा तो सदैव है ही। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति ये तो अजर अमर अविनाशी है ना, सदा है। कुदरत खुद रची हुई, किसी ने बनाया नहीं है तीनों को, कि आत्मा, परमात्मा और प्रकृति को किसी ने बनाया है। बाबा कहते हैं सिर्फ पुण्यात्मा पापात्मा बनती है, आत्मा तो सदैव है ही। 5 विकारों से आत्मा कितनी गंदी बन पड़ती है। अभी बाप आए हैं पापों से छुड़ाने। विकार से सारा कैरेक्टर्स बिगड़ता है। कैरेक्टर्स किसको कहा जाता है यह भी किसको पता नहीं है। चरित्र, हाँ क्या है? पहले तो देखो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता था, नैतिक शिक्षा होती थी। बाबा कहते हैं अब तो जानते ही नहीं कि कैरेक्टर किसको कहते हैं। गायब ही हुआ है पांडव राज्य, कौरव राज्य। अभी पांडव कौन है यह भी कोई नहीं जानते। अभी तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट के हैं। बाप आए हैं राम राज्य स्थापन करने। इस समय ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। नहीं तो फिर देवता कहाँ से आए यह कोई नहीं जानते, इसलिए इसको गुप्त गवर्नमेंट कहा जाता है। बाबा कहते हैं आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है ईश्वरीय गवर्नमेंट। नहीं तो ये देवता कहाँ से आएंगे?
कौन से प्लेनेट से उतरे हैं देवता? बाबा ही बनाते हैं ना हमें, मनुष्य से देवता। यह है गुप्त रूहानी गवर्नमेंट का गुप्त कार्य है तो यह भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे बने, किसने बनाया? देवी देवता तो होते ही हैं स्वर्ग में। मनुष्य में जब दैवी गुण भर जाते हैं तो वो देवता कहलाता है, पावन होते हैं, दिव्य गुणों की धारणा होती है। तो बाबा कहते हैं देवी देवता तो होते हैं स्वर्ग में, तो उनको स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी से फिर नरकवासी बनते हैं, फिर नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। यह तुम भी नहीं जानते थे, फिर और कैसे जानेंगे? स्वर्ग सतयुग को, नरक कलयुग को कहा जाता है, यह भी तुम अभी समझते हो। यह ड्रामा बना हुआ है, यह पढ़ाई है ही पतित से पावन बनने की। आत्मा ही पतित बनती है, पतित से पावन बनाना यह धंधा बाप ने तुम्हें सिखलाया है। पावन बनो तो पावन दुनिया में ले चलेंगे। आत्मा ही पावन बने तब तो स्वर्ग के लायक बने। यह ज्ञान तुम्हें इस संगम पर ही मिलता है, पवित्र बनने का हथियार मिलता है। पतित पावन एक बाबा को ही कहा जाता है। कहते हैं हमको पावन बनाओ। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले पतित बने हैं। श्याम और सुंदर, इनका नाम भी ऐसा रखा हुआ है, परंतु मनुष्य अर्थ थोड़े ही समझते हैं। श्याम और सुंदर, पतित तो श्याम, पवित्र तो पावन तो सुंदर। तो बाबा कहते हैं मनुष्य अर्थ नहीं समझते हैं। श्री कृष्ण की भी क्लियर समझानी मिलती है। इनमें 2 दुनियाएं कर दी हैं। वास्तव में तो नई दुनिया और पुरानी दुनिया है ना, दुनिया तो एक ही है। तो बाबा कहते हैं इसमें 2 दुनियाएं कर दी हैं। वास्तव में दुनिया तो एक ही है, वह नई और पुरानी होती है। पहले छोटे बच्चे, फिर बड़े बन बूढ़े होते हैं। दुनिया भी नई सो पुरानी होती है। स्वर्ग अलग कर दिया, नरक अलग कर दिया। एक को बता दिया ऊपर है स्वर्ग, और नरक को बता दिया धरती से भी नीचे रसातल में। तो ये तो स्थिति की बात है ना। जब आत्माभिमानी है, उच्च अवस्था है, तो स्वर्ग है, सतयुग है, और देह अभिमानी है, तमो प्रधानता है, स्थिति कमजोर है, तो फिर नरक है, अधोगति में है, रसातल में है। तो बाबा कहते हैं दुनिया तो एक ही है, वह नई और पुरानी होती है। पहले छोटे बच्चे, फिर बड़े बन बूढ़े होते हैं। दुनिया भी नई सो पुरानी होती है। तुम कितना माथा मारते हो समझाने लिए, अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना। इन्होंने भी समझा है ना, समझ से कितने मीठे बने हैं। किसने समझाया? किसने समझाया? मीठे बच्चे में किसने कहा? बाप ने, है ना, भगवान ने। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं। भगवान कितना समझदार, नॉलेजफुल बनाते हैं। शिव के मंदिर में जाकर नमन करते हैं, परंतु वह क्या है, कौन है, यह कोई नहीं जानते। शिव, काशी, विश्वनाथ, गंगा, बस सिर्फ कहते रहते हैं। शिव नगरी, काशी, काशी विश्वनाथ मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंगम में से एक ज्योतिर्लिंग वाराणसी, गंगा आरती होती है, देखो। तो बाबा कहते हैं शिव, काशी, विश्वनाथ, गंगा, बस सिर्फ कहते रहते हैं, अर्थ जरा भी नहीं समझते। समझाओ तो कहेंगे तुम हमको क्या समझाएंगे, हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हुए हैं। आप ब्रह्मा कुमारी, आप तो अभी अभी आई हो, 100 साल भी नहीं हुआ है, और हम तो इतने पुराने शास्त्र पढ़ रहे हैं, विद्वान हैं, पंडित हैं। तो तुम बच्चों में नंबरवार हैं जो यह धारणा करते हैं। कई तो भूल जाते हैं क्योंकि बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गए हैं। जो अभी पारस बुद्धि बने, उन्हों का काम है औरों को भी पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी ही ऐसी चलती है क्योंकि हंस बगुले हुए ना। हंस कभी किसको दुख नहीं देते, बगुले दुख देते हैं। हंस मना जो पवित्र रहते हैं, वो किसी को दुख नहीं देंगे। जो बगुले हैं, विकारी हैं, वो तो दुख देने का ही काम करते हैं।
उन्हें असुर कहा जाता है, पहचान नहीं रहती। बहुत सेंटर्स पर भी ऐसे भिखारी बहुत आ जाते हैं, बहाना बनाते हैं हम पवित्र रहते हैं, परंतु है झूठ। बाबा को तो सब पता चलता है। कोई पतित आत्माएं भी डायमंड हॉल में बैठे तो बाबा की पधरामणि होती ही नहीं थी। बाबा संदेश भेजते थे, वो आत्माओं को उठ के जाना पड़ता था, तब फिर बाबा आते थे, मुरली चलाते थे। तो बाबा कहते हैं कि आते हैं सेंटर पर, झूठ बोलते हैं कि हम पवित्र रहते हैं। कहा भी जाता है झूठी दुनिया, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। देखो झूठ खंडी है ना अभी। क्यों झूठा सब संसार, काया माया क्यों झूठा? क्योंकि विनाशी है। तो अभी है संगम, कितना फर्क रहता है। जो झूठ बोलते, झूठा काम करते, वही थर्ड ग्रेड बनते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है ना, बाप बता सकते हैं यह थर्ड ग्रेड है। अपना ग्रेड पूछने की हिम्मत है बाबा से? बाप समझाते हैं पवित्रता का पूरा सबूत देना है। कई कहते हैं आप दोनों इकट्ठे रहते पवित्र रहते हो, यह तो असंभव है। लेकिन बच्चों में योग बल न होने कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते हैं। उनको यह बात कोई नहीं समझाते कि यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। वह कहते हैं पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जबरदस्त लॉटरी मिलती है, हमको और ही खुशी होती है। बाबा मिला और फिर 21 जन्मों की राजाई मिल जाएगी, सबसे बड़ी लॉटरी है नहीं है? तो कितने खुश होते हैं। कई बच्चे गंधर्वी विवाह कर पवित्र रहकर दिखाते हैं, आपस में सलाह करके, समझ से प्रतिज्ञा करके पवित्र रहने की, और फिर देखो विवाह करते हैं। कई बार माँ बाप की वजह से ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को, तो फिर कई बच्चे गंधर्वी विवाह करते हैं, पवित्र रहकर दिखाते हैं। देवी देवताएं पवित्र हैं ना, अपवित्र से पवित्र तो एक बाप ही बनाएंगे। यह भी समझाया है, ज्ञान भक्ति वैराग्य, ज्ञान भक्ति वैराग्य। ज्ञान मिला तो भक्ति से वैराग्य हो। ज्ञान और भक्ति आधा आधा है, फिर भक्ति के बाद है वैराग्य। तो अभी संगम पर वैराग्य, बेहद के वैरागी बनना है। मन बुद्धि से पुरानी दुनिया छूट जाए, उस तरफ कदम नहीं बढ़ाना है, ठहर जाना है, मंजिल नहीं है वो हमारी। तो बाबा कहते हैं अभी इस पतित दुनिया में नहीं रहना है, यह कपड़े उतार घर जाना है। अब घर जाना है, इस दुनिया को छोड़कर, भूल कर। बाबा कहते हैं अब पतित दुनिया में नहीं रहना है, ये कपड़े, ये जो शरीर है, शरीर रूपी वस्त्र में उतारना है। इसलिए अब किसी से भी न वैर हो न राग हो, बेहद का वैराग्य हो। 84 का चक्र अभी पूरा हुआ, अभी हम जाते हैं शांति धाम। पहली पहली अल्फ की बात नहीं भूलनी है। कल कहा ना बाबा ने सबको, सबसे पहले अल्फ का परिचय दो, बाप का, अल्लाह का, बाबा का। यह भी बच्चे समझते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म जरूर होनी है। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाप अनेक बार नई दुनिया स्थापन करने आए हैं, फिर नरक का विनाश हो जाता है। नरक कितना बड़ा है, स्वर्ग कितना छोटा है। नई दुनिया में है एक धर्म, यहाँ तो कितने ढेर धर्म हैं। लिखा हुआ भी है शंकर द्वारा विनाश, अनेक धर्मों का विनाश होता है, फिर ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना होती है। यह धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया, ब्रह्मा ही पतित से फिर पावन बनते हैं। शिव बाबा करते हैं ब्रह्मा के थ्रू आदि सनातन देवी देवता धर्म, ब्राह्मण धर्म, देवता धर्म, क्षत्रिय धर्म बाबा कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा ने तो नहीं किया, ब्रह्मा ही पतित से फिर पावन बनते हैं। मेरे लिए तो नहीं कहेंगे पतित से पावन, पावन है तो लक्ष्मी नारायण नाम है, पतित है तो ब्रह्मा नाम है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। देखो इसीलिए श्री कृष्ण के, राम के दाढ़ी नहीं दिखाते हैं, पतित हैं, विकारी हैं, अभी हैं संगम पर, ब्रह्मा है कलयुग अंत के,
और सतयुग आदि के बीच में संगम। तो यहाँ पर देखो बाबा कहते हैं भक्ति में ब्रह्मा की कितनी बड़ी दाढ़ी भी दिखाई है। ये सब अर्थ अब हम सब समझा सकते हैं अन्य आत्माओं को। तो बाबा कहते हैं पतित है तो ब्रह्मा नाम है, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, उनको अनादि क्रिएटर कहा जाता है। शिव बाबा को अनादि क्रिएटर है। आत्माएं तो है ही हैं, आत्माएं तो हैं ही। बाबा कैसे हैं क्रिएटर? हमें ज्ञान धन दान करते हैं। द्विज दूसरा जन्म होता है हमारा, इसी शरीर में रहते द्विज ब्राह्मण, हम ब्राह्मणों को क्रिएट करते हैं, इसलिए है अनादि क्रिएटर। आत्माओं को आत्माभिमानी बनाते हैं, देही अभिमानी बनाते हैं, ऐसे हैं क्रिएटर। तो बाबा कहते हैं आत्माएं तो हैं ही हैं, आत्माओं का क्रिएटर नहीं कहेंगे, इसलिए अनादि कहा जाता है। बाप अनादि तो आत्माएं भी अनादि हैं, ना आदि है ना अंत है। जब अंत ही नहीं है तो आदि कौन करेगा? तो बस है ही है। यदि क्रिएट करे आदि हो तो अंत भी हो, और अंत हो तब तो फिर आदि हो, तो अनादि। जिसकी शुरुआत नहीं हुई, मतलब वो पहले से ही है। तो बाप अनादि तो आत्माएं भी अनादि है, खेल भी अनादि है। अब आत्मा परमात्मा अनादि, तो ये खेल आत्माएं जो खेल करती हैं ये भी अनादि है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत के ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। यह किसने दिया? बाप ने। तुम 21 जन्म के लिए धनी के बन जाते हो, फिर रावण के राज्य में निधन के बन जाते हो, फिर कैरेक्टर्स बिगड़ने लगते हैं। विकार है ना? मनुष्य समझते हैं नर्क स्वर्ग सब इकट्ठे चलते हैं। अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है। अभी तुम गुप्त हो। शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है, कितना सूत मूंझा हुआ है। हाँ? कितने सारे कैरेक्टर बता दिए, किसको कौन से काल मिलेंगे, किसका क्या कर्तव्य बता दिया, सब कुछ मूंझा दिया है, उलझा दिया है, मौज खत्म हो गई है। तो बाबा कहते हैं बाप को ही बुलाते हैं, हम कोई काम के नहीं रहे हैं। पता है कि अब हम कोई काम के नहीं है, इसलिए अब पतित पावन को बुला लें, बुलाते भी हैं। आकर पावन बनाकर हमारे कैरेक्टर सुधारो। तुम्हारे कितने कैरेक्टर सुधरते हैं? कई तो सुधरने के बदले और ही बिगड़ते हैं, चलन से ही मालूम पड़ जाता है। बाबा के बनने के बाद भी सुधरने के बजाय और बिगड़ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें तो अब ये सब पता है, चलन से बाबा को पता लग जाता है, खुद का तो खुद को पता ही है। आज हंस कहलाते हैं, कल बगुला बन पड़ते हैं। बाबा का कहना मान रहे हैं तो हंस, कहना नहीं मान रहे हैं, छोड़कर चले गए तो बगुले। देरी नहीं लगती है, माया भी बड़ी गुप्त है। यहाँ कुछ देखने में आता थोड़ी है, बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है, फिर आशीर्वाद सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। इतने सारे सेंटर्स हैं, इतनी सारी आत्माएं हैं, सबकी अपनी अपनी कहानी है। कौन आते हैं नए, कौन छोड़कर चले जाते हैं। बाबा कहते हैं इतनी जोर से गिरते जो हड्ड गुड ही टूट जाते हैं। हड्ड गुड, हड्डी भी टूट जाती, गोड़े भी, पैर भी टूट जाता। इंद्रप्रस्थ की बात है। कैसे गिर पड़ते हैं, काम विकार गिरा देता है। शरीर की तो बात नहीं है। शरीर में जैसे फ्रैक्चर हो जाता है, तो यहाँ पे आत्मा में होता है फ्रैक्चर। छोड़ दिया बाबा को, मूंझ रहे हैं, तो फ्रैक्चर ही है ना ये। तो बाबा कहते हैं बाहर निकलो तो ये सब पता पड़ता है, कैसे भाग जाते हैं। इतनी जोर से गिरते जो हड्डगुड़ ही टूट जाते हैं। इंद्रप्रस्थ की बात है, मालूम तो पड़ ही जाता है, खबर तो फैलेगी ना। ऐसे को फिर सभा में नहीं आना चाहिए। जो पतित हैं तो फिर सभा में, बाबा की सभा में, बाबा मिलन में
बैठ नहीं सकते, आ नहीं सकते। साकार बाबा के समय की मुरली है ये, तो फिर बाबा से मिल भी नहीं सकते। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में आ ही जाते हैं। ज्ञान का विनाश नहीं होता है। अभी बाप कहते हैं पुरुषार्थ कर ऊंच पद को पाओ। अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अभी तुम समझते हो यह चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि कितनी पलटती है, फिर भी माया धोखा जरूर देती है। इच्छा मात्रम अविद्या। ये इच्छाएं, जब तक इच्छाएं रहेंगी माया से धोखा खाते ही रहेंगे। इसलिए कोई भी इच्छा नहीं, पाना था सो पा लिया। इच्छा मात्रम अविद्या। शब्द क्या है इच्छा, वही नहीं जानते। बाबा कहते हैं कोई इच्छा रखी तो गया। इच्छा तो फिर अच्छा बनने नहीं देती, फिर गया। वर्थ नॉट अ पेनी बन जाते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया किसी न किसी प्रकार से धोखा दे देती है, फिर वह दिल पर चढ़ नहीं सकते हैं। कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी खत्म करने में देरी नहीं करते। कैसा कार्मिक अकाउंट होता है ना, देखो माँ बाप की हत्या कर देते हैं। तो आज बाबा बताते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। कई बच्चे हैं जो बाप को खत्म करने में देर नहीं करते, परिवार को भी खत्म कर देते हैं। महान पाप आत्माएं हैं। रावण क्या क्या करा देता है। बहुत नफरत आती है। कितनी डर्टी दुनिया है, इससे कभी दिल नहीं लगानी है। डर्टी दुनिया है। दुनिया किससे बनती है? दुनिया में रहने वालों से ये दुनिया है ना। हम डर्टी बन गए, हम भिखारी बन गए तो दुनिया भी डर्टी हो गई। अब हो गई है डर्टी, तो इसको क्लीन भी बनाना है, पवित्र भी बनाना है। तो बाबा कहते हैं पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। इसलिए पवित्रता के सागर से पवित्रता की किरणें लेनी है। खुद पवित्र बनना है और इस डर्टी दुनिया को पवित्र बनाना है। हिम्मत चाहिए। विश्व की बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता है मुख्य। पवित्रता पर कितने हंगामे होते हैं। गांधी भी कहते थे हे पतित पावन आओ। इस पवित्रता के पॉइंट को लेकर ही इस संस्था का कितना विरोध हुआ, मजाक उड़ाया गया। लेकिन अब सबको बात समझ में आ रही है और अपना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, अब बाप कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है। सबको वापस आना ही है, तब तो इकट्ठा जावे। आना है, जाना है, जाएंगे फिर आएंगे। बाप भी तो आए हैं ना सबको घर ले जाने के लिए। बाप के आने बगैर कोई वापस जा ना सके। तो अब इधर उधर भटकना नहीं है, ठहर जाना है। अपने असली मंजिल, सही मंजिल की ओर बाप के साथ वापस घर जाना है और फिर नई दुनिया में आना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, माया के धोखे से बचने के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। दूसरा, विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए मुख्य है पवित्रता। इसलिए पवित्र बनने की हिम्मत रखनी है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। वरदान, सदा याद की छत्र छाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले मायाजीत विजयी भव। सदा याद की छत्र छाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले मायाजीत विजयी भव। बाबा कहते हैं बाप की याद ही छत्र छाया है। छत्र छाया में रहना अर्थात मायाजीत विजयी बनना। बाबा की याद में है तो माया देखेगी, इनका ध्यान तो हमारी तरफ है ही नहीं। याद में है, बाबा की तरफ है, तो अपने आप ही चली जाएगी। तो विजय किसकी हुई? हमारी। तो बाप की याद की छत्र छाया में रहना है, तभी कहलाएंगे हम मायाजीत विजयी।
तो सदा याद की छत्र छाया के नीचे और मर्यादा की लकीर के अंदर रहो, तो कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। नियम मर्यादाएं बाबा ने बताया है। क्या याद रहे? मैं कौन, मेरा कौन, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नियम है, क्या मर्यादाएं हैं। ये लक्ष्मण रेखा, ये मर्यादा की लकीर, क्रॉस नहीं करना है। लक्ष्मण रेखा, मन को लक्ष्य दिया गया है, बाप की याद में रहना, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना। तो सदा ये याद रहे और इस लकीर के अंदर रहना है। तो फिर कोई की हिम्मत नहीं, कोई रावण, कोई विकार, कोई माया की हिम्मत नहीं है कि हमें डिस्टर्ब कर सके, हलचल में ला सके, अंदर आ सके। मर्यादा की लकीर से बाहर निकलते हो तो माया भी अपना बनाने में होशियार है। सीता ने लक्ष्मण रेखा क्रॉस की, रावण उठाकर ले गया। रावण आया साधु के वेश में। माया कोई भी रूप में आ सकती है। बाबा कहते यदि मर्यादा की लकीर से बाहर निकले तो माया तो पहले से ही बैठी है। माया तो बहुत ही होशियार है, अपना बनाने में होशियार। लेकिन हम अनेक बार विजयी बने हैं। विजय माला हमारा ही यादगार है। इस स्मृति से सदा समर्थ रहो तो माया से हार हो नहीं सकती। माया जीत पहले भी बने, हम ही विजयी हैं। एक बार नहीं, अनेक बार के, कल्प कल्प के विजयी आत्माएं हैं। जब ये याद रहेगा तो समर्थी आएगी। कोई चीज़ याद रहती है तो पावर अनुभव होता है ना। तो बाबा कहते तो फिर माया से हार हो नहीं सकती। विजय माला हमारा ही यादगार है। इस स्मृति से सदा समर्थ रहो तो माया से हार हो नहीं सकती। स्लोगन, सर्व खजानों को स्वयं में संभालो तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। सर्व खजानों को स्वयं में संभालो तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। ज्ञान, गुण, शक्ति, समय, संकल्प, दुआओं का खजाना, खुशी का खजाना, पवित्रता का खजाना, पुण्य कर्मों का खजाना, इतने सब खजाने हैं। इनको अपने अंदर आत्मसात कर लें, सदा याद रखें तो सदा संपन्नता का अनुभव होगा। तो ये थी आज की मुरली। आज क्या याद रखेंगे? दो शब्द याद रखेंगे। पहला, आग, ममत्व। तो पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए ममत्व हटाना है। दूसरा, ईश्वरीय गवर्नमेंट, गुप्त कर्तव्य। नई दुनिया की स्थापना का गुप्त कर्तव्य कर रही है ईश्वरीय गवर्नमेंट। तीसरा, हिम्मत, पवित्रता। पवित्र रहने की हिम्मत दिखानी है। हिम्मत रहेगी तो बाबा तो मदद करेंगे ही। चौथा, छत्र छाया, मर्यादा। तो बाप की याद है छत्र छाया, और नियम मर्यादाएं ब्राह्मण जीवन की, ये है मर्यादा की लकीर। और पांचवा, समाना, संपन्नता। सर्व खजानों को खुद में समा लें, आत्मसात कर लें, सदा संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। तो कहाँ नहीं जाना है अब? ठहर जाए मानव, किधर जा रहा है, वो मंजिल नहीं जिधर जा रहा है। ओम शांति।
निमंत्रण